एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। होटल में सुन जाओ और जियांग चेन संतरे खा रहे होते हैं और जियांग चेन कहता है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में कि हमें ये करना चाहिए? सुन जाओ कहती है, यहाँ जो रहते हैं वो अमीर हैं या काफ़ी अमीर हैं, और अगर हमारे रूम में कोई भी परमिशन के अंदर घुस जाए तो हम उसे डायरेक्टली गोली मार सकते हैं बिना रीज़न पूछे। जियांग चेन कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमने अभी तक इसको जिंदा क्यों रखा है? फिर सुन जाओ गन पकड़ते हुए उसकी तरफ तान देती है और जो बंदा रहता है घबराते हुए कहता है कि तुमने ज़रूर गलत बंदे को पकड़ लिया है, मैं सच में तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन सुन जाओ उसे गन से एक मारती है जिसकी वजह से उसको खून आने लगता है और सुन जाओ फिर पूछती है कि मैंने तुम्हें ये नहीं पूछा कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम्हें किसने भेजा है। और यह सब देख मज़े से जियांग चेन संतरे खा रहा होता है और सोच रहा होता है किसने सोचा था कि सुन जाओ जो है इतनी सीरियस होकर डरावनी लगेगी, और अगर हमें पता करना है कि बात इस बंदे तक कैसे आ पहुंची तो हमें आधा घंटे पहले पीछे जाना पड़ेगा। फिर हमें आधे घंटे पहले का समय दिखाया जाता है जो कि जियांग चेन संतरा खा रहा होता है सोफे पे बैठ के और कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो एंटी एयरक्राफ्ट कैनन है वो इस बिल्डिंग के ऊपर लगाई गई होगी, और पता नहीं सुन जाओ कहाँ चली गई है। उसने जाते समय मुझे गुड बाय भी नहीं बोला। जो विमेन है उन्हें ओबीडियंट होना चाहिए, लगता है मुझे सबक सिखाना पड़ेगा उसको। फिर दिखाया जाता है खिड़की से कोई बंदा आ जाता है और यही बंदा रहता है जिसको सुन जाओ पहले मार रही होती है, और वो बंदा घबरा के बोलता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता और ये जो तुम लोग कर रहे हो वो इनलीगल है। मैं जो हूँ 6 स्ट्रीट का गार्ड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुन जाओ अंदर आते हुए कहती है कि मेरे पास इस बुलशिट के लिए टाइम नहीं है, अपने कपड़ों को देखो जो तुम पहने हुए हो, ये जो कपड़े हैं वो रिफ्यूजी के हैं और एक रिफ्यूजी 6 स्ट्रीट में ऐसे कैसे आ सकता है। और वो कहता है कि मैं जस्ट वहाँ से गुजर रहा था, मैं सच में तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। सुन जो कहती है, मैंने तो तुमसे अभी तक कुछ पूछा भी नहीं, मैं तुम्हें वहाँ से उठा ली क्योंकि मैंने तुम्हें देखा तुम वहाँ से छिप कर देख रहे थे और ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही थी। और कुछ देर के टॉर्चर के बाद वो बंदा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हु लई है। सुन जाओ उसके चूजे पे गन पॉइंट करके कहती है कि ये जो तुम बोल रहे हो मुझे ये नहीं सुनना, लेकिन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए मुझे लगता है तुम्हारे नट को तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बंदा भी घबरा जाता है और कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता, मिस प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन जो सुन जाओ रहती है वो गिनती गिनने लगती है 10 से 1 तक और उसकी गिनती खत्म हो जाती है। फिर जियांग चेन कहता है कि सुन जाओ रुक जाओ। यह सुनकर वो बंदा भी थोड़ा राहत की सांस लेता है और जियांग चेन कहता है, मैं जो हूँ किसी भी प्रॉब्लम को वायलेंस से सॉल्व करना प्रेफर नहीं करता हूँ। यह सुनकर वो बंदा रेंगते रेंगते जियांग चेन के पास आता है और कहता है, थैंक यू ब्रिक ब्रदर, तुम तो काफी अच्छे हो। लेकिन जियांग चेन अपना खतरनाक चेहरा दिखाते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम नाटक करना बंद नहीं किए तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे कुछ आइडिया नहीं दे सकता जिसकी वजह से तुम अपना मुंह खोल सको। जैसे कि हम एक म्यूटेंट को इनवाइट कर सकते हैं डिनर करने के लिए तुम्हारा, और मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये जो डिनर है अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन ऑफकोर्स मैं वायलेंस के अलावा डील करने पे विश्वास करता हूँ, आखिरकार क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ नेचर से। अगर तुम कॉपरेट के लिए तैयार हो तो ये जो क्रिस्टल है वो तुम्हारा होगा। लेकिन हाँ, तुम झूठ भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जो तुम्हारा बॉस है मेरे इतना जेनरस नहीं हो सकता कि वो तुम्हें क्रिस्टल दे सके, और अगर तुम मेरे साथ काम करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें क्रिस्टल दे सकता हूँ। यह सुनकर वो बंदा राल टपकाने लगता है और कहता है कि वो ऐसे मर्सनरी कॉप थे जिन्होंने मुझे तुम लोग का पीछा करने बोला था। यह सुन जियांग चेन कहता है, क्या सुन जाओ क्या तुम इसके बारे में जानती हो, क्या इसके बारे में तुमने सुना है? सुन जाओ कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा सुना है, ये जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और ये एक प्रोटेक्टिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को अपने। अगर मुझे अच्छे से याद है ये जो कॉप का ग्रुप है वो एक स्कूल से स्टार्ट हुआ था सोंगजियांग से, और स्कूल का एडवांटेज लेकर उन्होंने अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया। वो बंदा कहता है कि मैं कैसे समझाऊं आपको, ये तभी से स्टार्ट हुआ जब आप पॉन शॉप में थे जहाँ पे आप अपना गुड एक्सचेंज करा रहे थे, और तभी आपको उन मर्सनरी ग्रुप ने देख लिया था जिसकी वजह से उनकी नजर आप पे पड़ गई थी और वो लोग आपको पकड़ने के लिए तैयारी बनाने लगे। और जब भी आप वीआईपी रूम से निकले तो वो बाहर ही इंतजार कर रहे थे, और उन मर्सनरी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते कि हमें एक बंदे को इनके पीछे लगाना चाहिए ताकि वो इनका पीछा कर सके, क्योंकि वो जो बंदे हैं वो 6 स्ट्रीट में कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। और सुन जाओ जियांग चेन वहाँ क्लिनिक से निकल जाते हैं और पास्ट में दिखाया जाता है जब सुन जाओ और जियांग चेन किस कर रहे होते हैं तभी उनको शक हुआ रहता है कोई पीछा कर रहा है, तभी से वो लोग उनका पीछे छुड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। और फिर जो मर्सनरी रहता है वह देखता है
तो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वो लोग वैक्सीनेशन क्लिनिक जा रहे थे और फिर शाम होते होते वहाँ से निकलते हैं और फिर एमओ भरवाने जाते हैं। वहाँ भी मर्सनरी ग्रुप उनका पीछा कर रहा होता है और वहीं पे वो बंदा भी आ जाता है जो कि पीछा करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके उसके 5 क्रिस्टल उसका बॉस दे रहा होता है। और जो इनकी टीम का लीडर होता है वो ग्रीन कलर बालों वाला होता है और वो बंदा कहता है बॉस, लगता है ये लोग काफी अमीर हैं, अगर हम लोग इन्हें पकड़ लेंगे तो हमारा काफी फायदा होगा। और बॉस भी कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, इन लोगों ने जरूर कहीं से अच्छा गुड्स ढूंढ निकाला है और यहाँ वेस्टलैंड में ये लोग अपना लक ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा क्रिस्टल कमाने की। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के ये लोग हमारे जाल में फंसने वाले हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि बॉस, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं जो मुझे पता थी, तो क्या आप मुझे वो क्रिस्टल दे सकते हो? और वो मन में यह सोच काफी खुश हो रहा होता है कि 100 एनर्जी क्रिस्टल ये काफी ज्यादा है। जो 1 एनर्जी यूनिट क्रिस्टल है वो एक्सचेंज किया जा सकता है 10 स्टिक न्यूट्रिएंट्स के लिए और इसके अलावा भी मैं काफी चीज खरीद सकता हूँ इस वेस्टलैंड में और इतने पैसे से मैं पूरा मंथ अपना चला सकता हूँ। और वो काफी हंस रहा होता है, जब तक इस बंदे को मेरी जरूरत है ये मुझे बिल्कुल नहीं मारने वाला है। लेकिन जो गन रहती है वो कांपते कांपते उसके सिर पर आके टकरा जाती है, जिससे उसके भी पसीने निकलने लगते हैं और फिर हमें गन की आवाज आती है और वो वहीं पे मारा जाता है। और गन एक्चुअली जियांग चेन ने चलाई थी पहली बार। आवाज कांप भी रहा था। उसे कांपते हुए सुनजाओ कहती है, हे, अगर तुम्हें मुंह से मारना ही था तो ढंग से मारना चाहिए। उसके पूरे खून के छींटे मेरे जींस में आके गिर गए, इन्हें छुटाना इतना आसान में नहीं होता। और उसके पास आके बैठती है और कहती है, और हाँ, तुम ऐसे कामों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। जियांग चेन कहता है, मुझे इस चीजों के लिए आदत हो जानी चाहिए। यह सुनजाओ कुछ नहीं बोल पाती और उसके ऊपर छलांग लगा के बैठ जाती है और कहती है, तुम ऐसे ही रहने वाले हो, है ना? और जियांग चेन कहता है कि तुम जानती हो। सुनजाओ फिर कहती है, जो वीमेन होती हैं वो काफी सेंसिटिव होती हैं और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। सुनजाओ जियांग चेन को गले लगाते हुए कहती है, जियांग चेन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है ना? फिर जो जियांग चेन रहता है उसे भी गले लगा लेता है और कहता है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर जियांग चेन मन में सोचता है कि मैंने उसी रात ये डिसाइड कर लिया था अच्छे से कि मैं यहाँ से बहुत सारे गोल्ड अपनी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर मैं रहता हूँ मॉडर्न वर्ल्ड में, और वहाँ पर एक मिलीनियर की लाइफ जीऊंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया से अपनी डिटैचमेंट को इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकता और ये मेरे लिए इतना भी आसान नहीं होगा यह सब छोड़ देना। मैं जरूर फ्यूचर में एक रास्ता ढूंढ लूंगा सुनजाओ को मॉडर्न वर्ल्ड में लाने के लिए। और ये जो नर्क है ये इंसान के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सुनजाओ उसे जवाब देती है, और मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जियांग चेन कहता है, यहाँ पर जो ब्लड की स्मेल वो काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये ब्लड की स्मेल नहीं होती तो सच में मैं तुम्हें पूरी तरह खाना चाहता हूँ यहीं पर अभी। सुनजाओ बड़े ही इरोटिक तरीके से कहती है, मुझे पहले शावर ले लेने दो। जियांग चेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। सुनजाओ जियांग चेन के कानों के पास आके कहती है, तो ठीक है, मुझे उठाकर शावर में ले जाओ और मुझे अपने आप ही चेक करने दो कि जो जिन शॉट तुमने इंजेक्ट करवाया है उसका कुछ असर भी हुआ है कि नहीं तुम्हारे मसल में। अब शायद वो काफी स्ट्रांग हो चुके होंगे। यह सुन जियांग चेन भी अजीब सा मुंह बना लेता है। और फिर शावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोग कपड़े सारे उतार देते हैं और जियांग चेन कहता है, इस समय मैं एक जरूर गाना गाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर काफी आवाज आने लगती है और ट्रेन में लिखा रहता है, आगे का अपने गंदे दिमाग से तुम लोग सोच ही सकते हो। और फिर जो ट्रेन में बैठा होता दिखाया जाता है वो एक चूजा रहता है और कहता है, सारे पैसेंजर्स हम अपने स्टॉप में पहुंच चुके हैं, सब लोग अपनी वैल्यूएबल चीजें ले लो और अपनी तशरीफ को इस ट्रेन से निकाल दो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। उन लोग का सब कार्यक्रम हो चुका रहता है और जो जियांग चेन की बॉडी दिखाई जाती है वो जिन शॉट की वजह से काफी मस्कुलर हो गई होती है, एकदम परफेक्ट लग रही होती है। सुनजाओ कहती है, जियांग चेन अपनी बॉडी को देखना बंद करो, हमें काम भी करना है। जियांग चेन कहता है, हाँ ये अब डिनर का टाइम है। सुनजाओ कहती है, हाँ डिनर का टाइम है ही, लेकिन हमें जो ये बदनसीब बंदा है उससे डील करना पड़ेगा। और जियांग चेन मन में ही सोच रहा होता है, कल रात को ये जो डेड बॉडी थी हमारे पास ही थी और हमने काफी क्रेजी चीज की रात को, मुझे अपने आप को अब से कंट्रोल करना चाहिए। और जो डेड बॉडी रहती है वहाँ के होटल के स्टाफ उसे पूरा साफ करने के लिए आ जाते हैं
और वहाँ पे एक रोबोट भी रहता है जो स्प्रे से फर्श को पूरा साफ कर रहा होता है। और वहाँ का वेटर जो रहता है कहता है, डियर मैडम, मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहता हूँ ये सब के लिए, जो हमने आपकी सेफ्टी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। आप प्लीज हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टोरेंट में आ जाइए, हम माफी के तौर पर आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। सुनजाओ कहती है, ठीक है, लेकिन हम अभी बिजी हैं, तुम जा सकते हो, और वो वहाँ से चला जाता है सॉरी बोलकर। फिर सुनजाओ कहती है, मैं तुम्हारे म्यूटेंट मीट पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जियांग चेन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉडर्न कुकर में अपने स्पेस से राइस का बैग निकालता है और कुकर में डाल देता है। फिर मुड़कर देखता है तो सुनजाओ यह सब देख रही होती है और जियांग चेन घबराते हुए कहता है, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती, जैसे कि वो जो राइस का बैग हो हवा में कैसे अचानक आ गया। सुनजाओ अजीब सा रिएक्शन बनाती है और कहती है, यह सब कहने का क्या पॉइंट है, वैसे भी तुम मुझे नहीं बताने वाले। और जाते हुए कहती है कि मैं काफी भूखी हूँ, मुझे 3 प्लेट चावल चाहिए। जियांग चेन भी मान जाता है और जो उनका खाना रहता है वो बन के रेडी हो जाता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है। सुनजाओ भी यह देख काफी खुश होती है। फिर जियांग चेन कहता है, ये चिकन करी है, मोफू टोफू, बाम्बू शूट्स ये सब आइटम है, चाइनीज आइटम, ओके। और ये सब जो खाने हैं वो कैन में ही आए थे, बस इन्हें गर्म किया गया है। और जब सुनजाओ को देखता है तो वो खाना बड़े ही स्पीड से खाना शुरू कर देती है और कुछ ही टाइम में पूरा खाना खत्म हो जाता है। जियांग चेन यह देख कहता है, ये जो पूरा राइस था वो 3 दिन चलने वाला था 2 जन के लिए, लेकिन इसने अकेले ही खा के पूरा खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है, शायद ये जो एक वैक्सीन लगवाया है उसकी वजह से है। और जियांग चेन सुनजाओ की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, लगता है जो इसकी भूख की बीमारी थी पहले, वो सच में वो वैक्सीन की वजह से है। और सुनजाओ यह देखती है कि जियांग चेन उसकी तरफ देख रहा होता है तो गुस्से में कहती है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा खाती हूँ, क्या तुम डर गए। जियांग चेन कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा डर गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम ऐसे खाते रहोगे तो तुम मुझे पूरा गरीब बना दूंगी और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारे खिलाने के लिए। यह सुनजाओ भी घबरा जाती है और बड़ा सा क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, मैं अगली बार से सिर्फ एक ही प्लेट राइस खाऊंगी। लेकिन जियांग चेन हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। सुनजाओ गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की, अब तुम नहीं बच पाओगे। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।